हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए विटामिन से महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। स्रोत क्या है इसके? स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा, फल। ये आपको खाने चाहिए। नंबर सेकंड विटामिन है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को हम थायमीन कहते हैं। रासायनिक नाम इसका है थायमीन। कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। स्रोत इसके क्या हैं जो हमें खाने चाहिए जिससे हमें रोग ना हो? तो इसके स्रोत हैं मूंगफली, आलू, सब्जियां। ये हमें खानी चाहिए। अगली विटामिन है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से त्वचा फट जाती है और कीलोसिस रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? अंडा, दूध और हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। उसके बाद है विटामिन बी 3। बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। कमी से रोग कौन सा होता है? मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना। इससे मंदबुद्धि हो जाते हैं और बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं। अगर आपको ये होता है तो इसके स्रोत हैं, ये आपको मांस, दूध, टमाटर या मूंगफली आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। अगला विटामिन है बी 5। बी 5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसे कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा पर जो दाद हो जाता है और पेलाग्रा, ये रोग इसकी कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या हैं जो हमें खाने चाहिए? मांस है, मूंगफली है, आलू है। शाकाहारी है तो मूंगफली, आलू खा सकते हैं, और नहीं तो मांसाहारी हैं तो मांस भी खा सकते हैं। अगला विटामिन है विटामिन बी 6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। कई लोग इसे पैराडॉक्सिन भी कह देते हैं शॉर्ट में। इसी कमी से क्या रोग हो जाता है? इन्हें एनीमिया हो जाता है और त्वचा रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जी। अगला विटामिन है विटामिन बी 7, जिसे हम विटामिन एच भी कहते हैं। अगर कोई पूछता है विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पर लकवा और शरीर में दर्द हो जाता है। या विटामिन एच का क्या नाम है? बायोटीन। अगर बी 7 का पूछता है तो यहाँ पर हम बायोटीन ही बताएंगे, क्योंकि एच को ही बी 7 कहते हैं और बी 7 को ही एच कहते हैं। सिमिलर है ये। यहाँ पर रासायनिक नाम इसका बायोटीन हो जाता है। कमी से रोग लकवा और शरीर में दर्द होना। इसके स्रोत हैं ईस्ट, गेहूँ और अंडा। अगला विटामिन है विटामिन बी 12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या है? साइनोकोबालमिन। इसी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? रक्तक्षीणता और पांडु रोग हो जाते हैं। विटामिन बी 12 को हम कोबाल्ट भी कहते हैं। इसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिकतम होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन में ज़्यादा होती है, तो बी 12 में कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके स्रोत हैं मांस, कलेजी और दूध। विटामिन सी अगला विटामिन है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। इसी कमी से रोग कौन से हो जाते हैं? स्कर्वी हो जाती है और मसूड़ों का फूलना हो जाता है। मसूड़े आपके फूल जाते हैं। स्रोत क्या हैं? क्या खाना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा? आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी हमें खाने चाहिए अगर आपको ये रोग हो ज़्यादा होते हैं या शिकायत है तो। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया होता है हड्डियों का रोग जो होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। क्या है? टैकोफेरॉल। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता और बांझता रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। अगला विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फेलोक्विनोन। क्या है? फेलोक्विनोन। इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का ना बनना। इससे अगर आपको विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां और दूध।
ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए अगर आपका रक्त का थक्का बनता नहीं है, अगर आपको कोई शिकायत है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।